साथियों, स्वागत है आपका अंजलि एमजी क्लासेस में। अभी तक हम कक्षा 9वीं के गणित से अध्याय 1 संख्या पद्धति से भाग 1 पाठ परिचय पढ़ चुके हैं। भाग 2 प्रश्नावली 1 कर चुके हैं और इसके बाद हम कर चुके हैं प्रश्नावली 1.2। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। इसका पार्ट 1 आपको यहाँ पर मिलेगा और पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। जिसने भी भाग 1, भाग 2, भाग 3 नहीं देखे हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नावली 1.3 के पार्ट 1 पर। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली 1.3 पर। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। हम पाठ परिचय में पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा हुआ है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा क्या होता है? अनवसानी आवृत्ति, तीसरा अनवसानी अनावृत्ति। शांत दशमलव कब होता है? शांत दशमलव तब होता है जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो। और अनवसानी आवृत्ति, उसमें क्या होता है? शेषफल की पुनरावृत्ति बार बार होती है। और अनवसानी अनावृत्ति में क्या होता है? शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो चलिए देखिए, सवाल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं पहला प्रश्न का पहला। क्या है यहाँ पर? 36/100। 36/100 है, ये आपको भिन्न दी गई है। तो हमें क्या करना है? भाग करना है 100 का भाग 36 में। हमें पता है नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में हम भाग देते हैं, तो आपको भाग करना आना चाहिए। तो ये दिया है 36। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 100 का भाग 36 में तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 36 छोटे हैं और 100 यहाँ पर बड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगी? एक जीरो बढ़ जाएगी। तो दशमलव हम सिंगल नहीं लिख सकते, तो हम एक जीरो यहाँ पर आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 100 का भाग ऐसे दीजिए कि 360 से ज्यादा ना हो। तो 100 तिया 300, 100 का गुणा 3 में करेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा? हमें 300 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम करते हैं माइनस, तो क्या होगा? यहाँ से हमें 360 में से 300 माइनस करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 60 का भाग 100 का भाग 60 में तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक दशमलव लगाई थी, तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम दाग ऐसे दीजिए कि 600 से ज्यादा ना हो, 600 से थोड़ा कम ही हो। तो कितनी बार में जाएगा आपका? 6 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्या हुआ? यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा। क्या बचा? जीरो। शेषफल हमारा क्या होगा यहाँ पर? जीरो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36/100 बराबर 0.36। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद हम संख्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं, तो आप इसको 0.36 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 0.36। तो ये कौन सा आपका प्रसार हो गया? ये आपका शांत प्रसार है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हुआ है? शेषफल शून्य हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसी तरह प्रश्न पहले का दूसरा सवाल, इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या दिया है हमें? 1/11। हमें क्या करना है? 11 से 1 में भाग देना है। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे 11 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, मतलब हमें दशमलव लगाना पड़ेगा और उसके पहले एक जीरो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा? एक जीरो बढ़ जाएगी। अब आप ध्यान देंगे, हम एक जीरो तो लगा ही चुके हैं। अब 11 का 10 में भाग देंगे तो भी 10 तो छोटी संख्या है ना, तब हम क्या करते हैं? तब हमें एक जीरो और यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तब यहाँ पर हम एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या हो गया? अब 11 का भाग ऐसे दीजिए कि 100 से ज्यादा ना हो। तो हमें पता है 11 का हम 9 में गुणा करेंगे तो 11 9 99। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 100 में से 99 घटाओगे आप तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब आप ध्यान देंगे, हमारी संख्या 1 से ही स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर हम 1 में ही भाग दे रहे थे ना, फिर से 1 आ गया, मतलब यही संख्या हमें डबल से रिपीट होगी। मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमारा 0 और 9 की पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो ये हमने 0 और 9 पे बार लगा दिया। बार का मतलब होता है वही संख्या बार बार रिपीट होती है। तो चलिए हम यहाँ पर अब लिख देते हैं 1/11 बराबर 0.09 पर बार। इन दोनों संख्याओं पर बार है, तो ये हमारी कौन सी आवृत्ति हो गई? जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो उसको कौन सा बोलते हैं हम? अनवसानी
आवृत्ति, ये हमारी क्या हो गई, अनवसानी आवृत्ति। इसका दशमलव प्रसार है अनवसानी आवृत्ति। तो चलिए इसी के साथ हमारा पहला सवाल, दूसरा सवाल एंड होता है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर अब हम करेंगे प्रश्न एक का तीसरा सवाल और चौथा सवाल। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, लिखते हैं हल। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको जो भिन्न दिख रहे हैं 4 सही 1/8, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसको हमें पहले उचित भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं देखिए, क्या करेंगे हम, उचित भिन्न में बनाने के लिए 8 का 4 में गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें 1 प्लस कर देंगे। कैसे, 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो 33 और बटे में 8 ही रहते हैं। ये आपको प्राप्त हो गई है उचित भिन्न। अब क्या करेंगे हम, 8 का भाग देंगे 33 में। तो चलिए देते हैं, 8 का भाग किस में देना है हमें, 33 में। अब आप देखिए 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 33 से ज्यादा ना हो। तो क्या हो गया, 8 चौक 32। अब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 1 प्राप्त होगा। अब 8 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, 0 बढ़ जाएगी। अब 8 का भाग ऐसे दीजिए 10 से ज्यादा ना हो, तो 8 एकम 8। अब आप घटाएंगे इनको तो कितना प्राप्त होगा आपको, 2 प्राप्त होगा। 2 प्राप्त हुआ तो हम एक 0 मन से बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने एक दशमलव रखी हुई है। फिर अब आप पहाड़ा पढ़िए ऐसा कि 20 से ज्यादा ना हो, तो 8 दूनी 16 और 8 किया 24 ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर बचा आपका 4, यहाँ पर आपका 4 बचा है, तो 4 में भी भाग नहीं जाएगा, तो हम एक 0 और बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, तो यहाँ बचा आपका 0। तो आपका यहाँ 0 बचा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/8 बराबर कितना आया है, 4.125। तो ये हमारा कौन सा दशमलव हो गया, 7 दशमलव प्रसार हो गया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न 4, इसका हल। 3/13, 3/13 हमें भाग किसका देना है, 13 का भाग देना है 3 में। तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिए 3 फिर से छोटी संख्या आ रही है यहाँ पे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 दशमलव। तब यहाँ पर क्या बढ़ जाएगी, एक 0। 13 दूनी कितने होंगे, 26। अब घटा दीजिए कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से 4 प्राप्त हुआ। अब 4 में भी क्या होगा, भाग तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रखी हुई थी, दशमलव, इसलिए हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 13 तिया कितने होते हैं, 39। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 1 प्राप्त होगा। आप मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 13 का फिर भी 10 में नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 यहाँ पर हमें बढ़ानी पड़ेगी। एक 0 अब यहाँ पर आप बढ़ाएंगे तो एक 0 आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 100 से ज्यादा ना हो। तो आप देखेंगे कि 13 का 7 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम, तो 13 सत्ते क्या हो रहा है, 91। तो इधर से क्या बच रहा है आपका, 100 में से 91 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। लेकिन 9 में भी क्या नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 90 से क्या होगा, 13 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 13 6 78। अब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको 2 प्राप्त होगा, यहाँ से 1, तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से आपको 12 प्राप्त हो रहा है। तो 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12, तो 12 तो छोटी संख्या हो गई है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 120 से ज्यादा ना हो। तो क्या होगा, 13 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 117। अब आप घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3। अब 3 में भी आपका क्या नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं 3 से ही हमने यहाँ से शुरुआत की थी, हम 3 में ही भाग दे रहे थे, तो 3 ही आ गए। मतलब हमारी ये संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होगी, तो हम इस पे क्या चढ़ा देते हैं, यहाँ पे बार चढ़ा देते हैं। ये सारी संख्याएं फिर से रिपीट होंगी क्योंकि 3 हमें फिर से प्राप्त हुआ है और 3 से ही हमने शुरुआत की थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/13 बराबर 0.230
769 इससे क्या है, बार है। और ये हमारा कौन सा दशमलव हो गया, अनवसानी आवृत्ति। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चौथा वाला सवाल कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पांचवे और छठे पर। तो साथियों आपका पांचवा सवाल देख लेते हैं। क्या है, 2/11। हमें क्या करना है, 11 का भाग 2 में देना है। तो चलिए दे लेते हैं 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 छोटी संख्या है, 11 बड़ी संख्या है। हमें वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। 0 दशमलव, यहाँ क्या बढ़ जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगी। अब क्या करेंगे, 11 का भाग ऐसे दीजिए कि 20 से ज्यादा ना हो। तो 11 दूनी 22 ज्यादा है, तो 11 एकम 11। अब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अब 9 में भी नहीं जाएगा तो हम, चूंकि यहाँ दशमलव लगाई है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 11 अठे कितने होते हैं, 88। घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। अब आप देखेंगे कि हमने 2 से ही शुरुआत की थी और हम 2 पर ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2/11 बराबर, और यहाँ पर हमें क्या चढ़ाना पड़ेगा, बार चढ़ाना पड़ेगा। मतलब 1 और 8 की पुनरावृत्ति बार बार होगी, क्योंकि जहां से शुरुआत की थी वहीं पहुंच गए हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 0.18 पे बार, और उसको लिखेंगे हम, ये कौन सी आवृत्ति हो गई अपनी, अनवसानी आवृत्ति। इसका प्रसार कैसा है, अनवसानी आवृत्ति है। अब आप देख लेते हैं प्रश्न 1 का छठवां सवाल। चलिए करते हैं। क्या दिया है, 329/400। हम क्या करेंगे, 400 का भाग किस में देंगे, 329 में। अब आप यहाँ देखेंगे 329 तो छोटे हैं, 400 बड़े हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 और एक दशमलव लगानी पड़ेगी। यहाँ बढ़ा सकते हैं अब हम 0। अब आप ऐसा 400 का पहाड़ा पढ़िए कि 3290 से ज्यादा ना हो। हमें पता है, देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ 32। तो 4 8 कितने हो गए, 32। तो 32 और 2 जीरो की 2 जीरो। अब हम इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 90। और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 32 में से 32 जाएंगे तो। अब आप यहाँ पर देखेंगे 400 का 90 में तो जाएगा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने दशमलव रखी थी तो यहाँ हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। और 4 दूनी 8, तो 800। अब यहाँ से कितना बचेगा हमको, यहाँ से हमें 100 प्राप्त होगा। अब आप देखेंगे कि 400 का 100 में तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे। चूंकि यहाँ दशमलव थी इसलिए एक 0 और हम बढ़ा सकते हैं। तो अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 1000 से ज्यादा ना हो। फिर 4 दूनी 8 ही करेंगे, क्योंकि 4 तिया 12, 12 से ज्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमें 200 प्राप्त होगा। अब 200 में भी नहीं जाएगा तो हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंजे 20 और 2 0 की 2 0, ये पूरा पूरा चला गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपकी कौन सी आवृत्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा हमारा, बराबर 0.8225। ये इसका दशमलव रूप है। और ये कौन सा प्रसार है आपका, शांत। तो साथियों आपका प्रश्न 1 यहीं पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो साथियों हम आ चुके हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह कह सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हमें क्या बताना है, हमें बिना भाग दिए बताना है कि इनके दशमलव प्रसार क्या क्या होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। 1/7 बराबर 0.14285। इस पे क्या चढ़ा हुआ है, बार चढ़ा हुआ है। और बार का मतलब आपको पता है, मतलब यही सारी संख्याएं दोबारा रिपीट होनी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या दिया है। अब यहाँ पर 2/7। अब आप ध्यान देंगे 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/7 को हम क्या 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2/7 फिर से वही संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, 2 गुणे 1/7 का मान हमें पहले से दिया हुआ है। तो हम क्या लिख लेंगे, 0.1
1 4 2 8 5 7। अब हमें क्या करना है साथियों, हमें इस संख्या का 2 में गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 की 4, हासिल आई कितनी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1, हासिल आई 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 4 दूनी यहाँ हो जाएगा 8 और फिर 2 एकम 2 और 0 का 2 में गुणा करोगे तो 0 और दशमलव की दशमलव और इसको हम क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका 2/7 का आपका मान यहाँ पर निकल आया है, इसका दशमलव प्रसार। अब देखते हैं हम 3/7, 3/7 बराबर, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 को क्या हम 3/7 को हम 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमें दिया है 1/7 का मान, तो हम क्या करेंगे 1/7 के स्थान पर ये मान लिख देंगे 0.142857। इससे हमें क्या चढ़ा लेना है, बार चढ़ा लेना है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 0.428571, यह आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आपको बार चढ़ा लेना है। अब अगला देखते हैं क्या है 4/7, 4/7 को भी आप लिख सकते हो 4 गुणा में 1/7। तो क्या करेंगे 4 गुणा 1/7 का मान लिख लेंगे 0.142857 बराबर। अब इस संख्या का हमें इसमें 4 में गुणा करना है और 4 में आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.571428। आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। अब करेंगे हम 5/7 का, तो 5 का गुणा आप कर लेते हैं 1/7 में तो आपको 5/7 ही प्राप्त होगा। तो अब आप यहाँ पर देख लेते हैं 5 गुणा 1/7 का मान क्या दिया है 0.142857। इससे चढ़ा लेना है आपको बार। अब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.71428 और इससे आपको चढ़ा लेना है बार। अब आपका बचा है 6/7, तो 6/7 को भी आप इसी तरीके से कर लेंगे 6 गुणा में 1/7। अब क्या करेंगे 1/7 का मान लिख देंगे 0.142857। इससे चढ़ा है बार। तो अब आप क्या करेंगे इनका गुणा कर देंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.857142। इससे भी आपको बार चढ़ा लेना है। तो साथियों इसी तरीके से आप देखिए बिना भाग दिए हमने क्या किया है 1/7 की सहायता से ही यहाँ पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार इसमें हमने निकाल लिया है। तो चलिए यहीं पे आपका प्रश्न 2 खत्म होता है। हम चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। तो साथियों हम अब आ चुके हैं प्रश्न 3 पर। क्या कहता है प्रश्न 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और क्या है यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। इसका पहला सवाल है 0.6 पर बार। तो साथियों चलिए सॉल्व करते हैं इसको हल। हम क्या लिख लेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे 0.6 पर बार है, तो 6 पर बार मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी, तभी तो 6 पर बार है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.666। ये आप कितने भी बार लिख सकते हैं, हमने इसको यहाँ पर 4 बार लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मानना है माना x बराबर, हम ये संख्या लिख लेते हैं 0.6666। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर 0.666 है तो हम इसको नाम देते हैं समीकरण 1। क्या देते हैं, समीकरण 1। अब हमें ये ध्यान रखना है अगर हमारी एक संख्या पर बार है, यहाँ देखिए आप बार, ऐसे सवाल अगर आपके प्रश्न आए हुए हैं तो आप क्या करेंगे कि एक संख्या पर बार होगा तो आपको 10 से गुणा करना है और 2 संख्या पर बार आएगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्या पर बार आएगा तो 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारी एक संख्या पर बार है तो हमें क्या करना है 10 से गुणा करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। चलिए देखते हैं 10 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। अब आप यहाँ ध्यान देंगे 10 का गुणा हम किस में कर रहे हैं
0.666 में, और आप जब 10 का गुणा 0.66 में करेंगे तो आपकी क्या होगी, दशमलव ये खिसक कर यहाँ आ जाएगी एक अंक बाद। आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं 6.666। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुआ है, तो हम समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमें क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 लिख लीजिए, 10x बराबर 6.666, और समीकरण 1 क्या दिया आपको, x बराबर 0.666। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, हमें घटाना है चूंकि, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो 6 यहाँ ये आपस में 0 हो जाएंगे, यहाँ से सिर्फ बचेगा हमें 6। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 10 में से 1 x घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9x, और बराबर में क्या है, 6 है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें चाहिए x का मान, तो हम क्या करेंगे, 9 को 6 के बटे में ले आएंगे। तो अब आप ये ध्यान देंगे, दोनों संख्याएं किससे कट सकती है, 3 के पहाड़े से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। x बराबर हमें क्या मिल चुका है, 2/3। और साथियों अब आप ध्यान देंगे, हमें ज्ञात भी यही करना था। देखिए निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखिए, तो आपका ये p/q के रूप में हमने लिख दिया है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो साथियों इसी के साथ आपके प्रश्न 3 का पहला सवाल खत्म होता है। चलिए चलते हैं इसी प्रश्न के दूसरे सवाल पर। तो अब आप देख रहे हैं प्रश्न इसका दूसरा सवाल, चलिए इसको हल कर लेते हैं। आप देखिए 0.4 7 पर बार है, एक ही संख्या पर बार है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं, पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 7 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 को बार बार हम रिपीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 बार रिपीट कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम माना x बराबर मानते हैं, x बराबर 0.4777 ठीक है, बार था तो हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बार कितनी संख्या पर, एक संख्या पर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करने पर। चलिए कर लेते हैं, 10 का x में गुणा करोगे 10x। अब 10 का इस संख्या में गुणा करेंगे तो आप ध्यान देंगे ये दशमलव यहाँ से टक्कर आ जाएगी, तो क्या जाएगा, 4.7777, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो लिख देंगे घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, 10x बराबर 4.7777, और आपका समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.4777। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके ये 3 7 से 3 7 तो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, और 7 का घटाएंगे आप 4 में से, 4 में घटाएंगे 7 को, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका बचेगा 3, यहाँ दशमलव की दशमलव, और यहाँ बचेगा आपका 4 ही बचेगा, और यहाँ 10x में से 1x घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9x। क्योंकि हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4.3/9। अब आप ध्यान देंगे, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर एक दशमलव काट के एक 0 नीचे बढ़ा सकते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव होती है उतनी 0 हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब आप देखेंगे x बराबर क्या है, 43/90। देखिए आपको हमें भिन्न में ही इसको परिवर्तित करना था, p/q के फॉर्म में लिखना था, जो कि आपका हो चुका है, तो यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रश्न का तीसरा सवाल देखते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका तीसरा सवाल, चलिए इसको देख लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 3 संख्या पर बार है, मतलब हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, 0.001 पर बार, मतलब ये तीनों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 001 001 001, ऐसा हमने लिख लिया है। फिर क्या करते हैं, हम माना x बराबर, ये संख्या लिख लेते हैं, 0.001 001 और 001। अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, इसको हम इस समीकरण 1 नाम देते। अब समीकरण 1 हो गया, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कितने का गुणा करेंगे, आपको पता है ना, 3 पे बार है, तो हमें दोनों तरफ 1000 से
गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने पर। साथ ही ये लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे हम किसमें, एक्स में करेंगे पहले। 1000 एक्स हो जाएगा और यहाँ करेंगे हम तो क्या होगा, आप देखिए 3 जीरो है, मतलब 3 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगी। कहाँ आ जाएगी दशमलव, 001 यहाँ आ जाएगी। और इसके पहले जीरो लिखना जरूरी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 1.001 ये आपका हो जाता है समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, एक को घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, क्या है, 1000 एक्स बराबर 1.001001001। किसको घटाना है, एक्स को घटाना है, तो घटा दीजिए 0.001001001। अब आप यहाँ पर देखिए 1000 एक्स में से एक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999 एक्स बराबर। अब आप ध्यान देंगे ये दशमलव के बाद ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, तो ये तो जीरो हो जाएगी, यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा। अब आप सोचते होंगे कि दशमलव के बाद जीरो नहीं लिखेंगे क्या, नहीं, दशमलव के बाद जीरो हम नहीं लिखते हैं। अगर कोई संख्या होती है तो लिखते हैं, लेकिन अकेली जीरो आ रही है तो वो एक ही होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक्स, एक्स का मान चाहिए तो 199 कहाँ चले जाते हैं, बटे में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे हमें क्या पी बटे क्यू निकालना था, और पी बटे क्यू हमें मिल चुका है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका प्रश्न 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। तो साथियों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 क्या कहता है, 0.99999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम आश्चर्यचकित होते हैं देखते हैं जरा, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे क्या दिया है, 0.99999 बराबर। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर 0.99 है, मतलब हम 0.9 पे क्या चढ़ा सकते हैं, बार चढ़ा सकते हैं। चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक संख्या पर बार है, हम पता चल गया कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है। तो हम क्या कर लेंगे, वही जैसे हमने प्रश्न 3 में किया था, माना x बराबर हम ये मान लेते हैं 0.99999। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि एक संख्या पर बार है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक संख्या पर बार था, गुणा करने पर। तो चलिए कर देते हैं, 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x हो गया, 10 का यहाँ करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो तो एक दशमलव खिसक जाएगी, तो क्या आएगा 9.999 और 9। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर क्या है, 9.9999। और समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर 0.9999। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 4 बार 9, यहाँ पर 4 बार 9, तो ये तो जीरो हो गई। और 10x में से एक x घटा है तो 9x बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका, 9 बचा। क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर 9 आया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे इंटू वाली संख्या बटे में आ जाएगी, ये 9 के बटे में 9 आ गए, और 9 से 9 एक बार में आपके कट जाएंगे, x बराबर 1 आया। तो साथियों आप देखिए, आप कमेंट में उत्तर दीजिए कि आप इस आंसर से आश्चर्यचकित हैं या नहीं है, क्योंकि आंसर तो 1 आया है। और आप यहाँ ध्यान देंगे एक बात और, यहाँ पर क्या दिया, P बटे Q के रूप में लिखना है। आप सोचेंगे एक अकेला नहीं है, हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, P बटे Q के रूप में ही है। तो यहीं पे आपका ये आंसर हो जाता है। और इसी के साथ आपका प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आपको मिलेंगे इसी प्रश्नावली के भाग 2 पर। तो साथियों प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया है तो आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम इसी प्रश्नावली के पार्ट 2 पर। धन्यवाद।